हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडलटन। तो अभी बच्चों, yesterday we have completed the chapter. Today we are going to discuss the question answers. क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय निक मिडलटन और उन्होंने यहाँ पे अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया गया है थ्रू दिस चैप्टर सिल्क रोड। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि सिल्क रोड क्या है बच्चों। चाइना से ये वेस्ट को कनेक्ट करती है। और सिल्क रोड क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि यहाँ से सिल्क का जो है ट्रेड होता था, व्यापार होता था कई सेंचुरी से। क्लियर बच्चों? क्योंकि सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता था? चाइना में। क्लियर। और इस रोड को हमने पढ़ा था बच्चों की किस लिए यूज करते थे कि तिब्बत के जो तिब्बतन मास्टिफ्स थे, डॉग्स थे, उनको इस रूट से ही वहां पे ट्रिब्यूट किया गया था चाइना। अभी पूरी जर्नी में हमने पढ़ा है बच्चों, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय निक मिडलटन। क्लियर। और उनके साथ कौन कौन थे? फेयरवेल में क्या दिया था, ये कल एक क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था बच्चों। लॉन्ग स्लीव शीप स्टोन कोट। और कहां से कहां तक उनकी यात्रा थी? रावू टू माउंट कैलाश। तो निक मिडलटन। तो आप इस तरह से पॉइंट्स बना के भी इसको याद कर सकते हैं चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो XYZ। तो यहाँ पे हम क्योंकि सिल्क रोड पढ़ रहे हैं तो निक मिडलटन अपनी यात्रा कहां से करी थी बच्चों? रावू टू माउंट कैलाश। उनके साथ कौन कौन थे? चेतन, जो उनका ड्राइवर थे, टी साइलेंट। और दूसरे कौन थे? डेनियल। क्लियर। तो दोनों, और चेतन दार्जिन तक थे और डेनियल कहाँ तक थे बच्चों? हॉर तक एक प्लेस थी, वहां तक तो उन्होंने उनको एक्सपोर्ट करा डैनियल ने। और चेतन जो है दार्जिन तक उनके साथ रहे और उसके बाद ही लेफ्ट हिम। क्लियर। नेक्स्ट हमने पूरा चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट कर लिया है। दार्जिन मेडिकल कॉलेज में गए थे और कौन ले गया था उन्हें? चेतन टुक हिम टू द दार्जिन मेडिकल कॉलेज। और वहां पे जिस तरह से एक तिब्बतन डॉक्टर थे और उन्होंने व्हाइट कोट नहीं पहना था, और जैसे तिब्बतन जो है वोर करते हैं ड्रेस, वैसी उन्होंने पहनी थी। एंड ही गेव हिम 15 एनवलप, 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, छोटे छोटे जो है 15 उनको जो है एनवलप दिए थे। और फर्स्ट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, क्या था बच्चों? उसमें दालचीनी का पाउडर था, पाउडर ऑफ सिनेमन। तो इस तरह से जब उनकी थोड़ी तबीयत जो है बेटर हुई, उसके बाद जो है उन्होंने कंटिन्यू अपनी जर्नी करी थी। और एट लास्ट ही मेट, किससे मिले थे वो? एक जो है नॉर्बू से मिले थे। दो ही वॉज तिब्बतन, बट वो कहाँ का उन्होंने वर्क किया था? चाइना में, Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature। तो उनकी जो इंग्लिश, ही न्यू इंग्लिश वर्ड्स सो दैट की उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था किस तरह से कोरा करते हैं बच्चों, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कोरा करते हैं माउंट कैलाश के चारों तरफ करते हैं, बस ऐसे नहीं है कि किसी व्हीकल से करें या पैदल चल के आपने जो है पूरा चक्कर लगा लिया एक। वो कैसा होता है बच्चों? डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो जो उनके साथी थे, कंपेनियन थे, कौन थे बच्चों? नॉर्बू। क्योंकि नॉर्बू भी वहां पे स्टडी करने आए थे कोरा पे। क्लियर। पेपर लिख रहे थे। तो क्योंकि वो कैसे थे बच्चों? बहुत ज्यादा फैट था, मोटे थे, दैट इज वाई। और उनका टमी भी क्या था? बहुत ज्यादा बिग था। हिज टमी वाज आल्सो टू बिग, सो दैट कि इस तरह से लाइंग डाउन फ्लैट ऑल ओवर द माउंटेन। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंप्लीट द कोर। क्लियर। नेक्स्ट हमने समरी यहाँ पे डिस्कस करी थी, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम रावू टू माउंट कैलाश। और जब वो जा रहे थे तो लामो ने उन्हें फेयरवेल में गिफ्ट क्या दिया था? लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट दिया था। लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ही टुक डैनियल एज हिज कंपेनियन टिल दार्जिलिंग। दे स्टार्टेड द जर्नी। चेतन तो जो है शॉर्टकट से ले गए थे, लोकल पर्सन थे।
ऑब्वियसली कैसा टर्न था, रफ टर्न था, हाई माउंटेन्स, दे पास हाई माउंटेन्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन, चेतन एश्योर्ड। और जब वो वहां पे जा रहे थे तो उन्हें कौन मिले थे, गैजल्स मिले थे, हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस मिले थे, शेपर्ड्स स्टैंडिंग द फ्लॉक्स। और फिर दे पास 10th, और जहां पे कौन थे, नॉमिड्स थे, और उनके बाहर कौन थे बच्चों, तिब्बतन मैस्टिफ्स थे, ह्यूज डॉग्स थे। As they entered the valley, they witnessed snow-capped mountains with rivers flowing which were blocked with ice. और जैसे ही वो वैली में गए तो वहां पे क्या था बच्चों, रिवर बह रही थी, बट कहीं कहीं वो जो है ब्लॉक थी, किससे, आइस से। और शार्पर जो है बेंच थे, रोड से बम्पियर थे, उछल रही थी गाड़ी। ऑब्वियसली जब हम किसी शॉप टाउन में जाते हैं तो गाड़ी क्या करती है, थोड़े से लर्चिंग करती है। चेतन वॉज ड्राइविंग इन थर्ड गियर, और यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि प्रेशर बन रहा था इन हिज ईयर्स। तो ये एक हमने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी किया था। ही हेल्ड हिज नोज स्नॉटेड टू क्लियर द कंजेशन, ही चेक्ड हिज रिस्ट वॉच, एट दैट टाइम ही वाज एट, कहाँ थे, 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। और फिर कितने जो है उनको हर्डल्स आए, ऑब्स्टिकल्स आए, स्नो आया, किस तरह से उन्होंने वहां पे जो है डर डाल के पास करा। और लासा टू कश्मीर, फिर फाइनली वो कहाँ पहुंचे, होर में। और होर में डेनियल गॉट ऑफ द कार एंड टुक अ लिफ्ट टू लासा, क्योंकि उसे कहाँ जाना था, लासा जाना था, कैपिटल ऑफ तिब्बत। अब यहाँ पे उनकी गाड़ी में पंचर थे, और किस तरह से उन्होंने रिपेयर करी, और टाइम कितना हो गया था, इट वॉज 10:30 PM। दे स्टॉप्ड एट ए गेस्ट हाउस इन दार्जिलिंग टू स्पेंड द नाइट। अब किस तरह से उनकी तबियत जो है खराब हो गई थी, क्योंकि ड्यू टू, क्या रीजन थे तबियत खराब होने के, ड्यू टू एल्टीट्यूड, हाइट का एक था इफेक्ट, और दूसरा था कोल्ड वेदर। ही स्टेड अवेक ऑल नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग चेतन कहाँ ले गए थे उन्हें, जैसे अभी बताया था, तिब्बतन मेडिकल कॉलेज, वेयर ही कंसल्टेड ए तिब्बतन डॉक्टर। और उन्होंने कितने दिन का कोर्स दिया था, 5 डे कोर्स। वहां पे एक और शॉप थी दार्जिलिंग में, जनरल स्टोर था, वहां पे क्या दे आर सेलिंग, क्या बेच रहे, दे वर सेलिंग चाइनीज सिगरेट, सोप एंड अदर थिंग्स, जो बेसिक नीड थी वो वहां पे बेच रहे थे। इन द आफ्टरनून द मैन गैदर्ड एट ए शेबी टेबल, एक गंदी सी टेबल थी, वहां पे सब इकट्ठे हो रहे थे। क्यों हो रहे थे बच्चों, टू प्ले पूल, एक गेम था वहां पे, पूल गेम, सॉरी, टू प्ले पूल गेम एवरी डे। और जो वुमेन थी वो वहां पे क्या करी थी, दे वॉच देयर लॉन्ग हेयर। और कहाँ पे वॉच कर रही थी, एक नैरो सी ब्रूक थी, स्ट्रीम थी, क्लियर। और उसके बाद जो है एथनिक लिटरेचर, उनको कौन मिला, ही मैट नॉर्बू हु वाज ए टिप्टन वर्किंग इन बीजिंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक। तो ये और वहां पे क्यों आए थे, ही केम टू दार्जिलिंग टू कंप्लीट द कोरा, इससे पहले उसने कोरा कंप्लीट नहीं किया था। जस्ट लाइक द ऑथर, ही वॉज फैट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक, जैसे अभी हमने बताया था कि बहुत ज्यादा मोटे थे, तो उन्हें लग रहा था कि इट वॉज डिफिकल्ट टू वॉक अराउंड माउंट कैलाश। नेक्स्ट हमने करे थे बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करते, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन थे, और मैंने आपको रीजन बताया भी था कि ये आंसर हमने क्यों चूज करा। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपने आंसर को भी जस्टिफाई करें कि ये आंसर क्यों है, राइट। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। हु आर ड्रॉगबास, हिल ट्राइब है। नॉमिड्स 10 के बाहर कौन थे, बिग ब्लैक कैसे थे, तिब्बतन डॉग्स थे। दे रैन बिहाइंड इट, कैसे वो जाते थे, उनका जो है एक्शन कैसा होता था, जैसे बुलेट से जो है फायर्ड फ्रॉम अ गन। हाउ वर द तिब्बतन मैस्टिफ्स फेमस, क्यों फेमस थे, एज हंटिंग डॉग्स। व्हेन डिड द प्रोटोगनिस्ट फील प्रेशर ऑन हिज ईयर, व्हेन दे एंटर्ड वैली। Why did the driver stop the car at a sharp bend, क्योंकि long track of snow was in front of them. What were the protagonists Daniel and Satan doing when they saw the snow? जब उन्होंने snow देखी थी तो उन्होंने क्या किया था, they also trying क्या कर रहे थे, trying to move smoothly over a snowy surface. At what sea level? 3 of them when they saw the snow of the road. कितना था हाइट बच्चों, 5210 meters.
When did the author's head start to feel pulsated again when he was climbing to the mountain? तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करे थे बच्चों। आज हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट एक क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। किसी भी चैप्टर का आपको कहीं से भी कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा पैसेज और आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए रहेंगे तो बच्चों बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग जो है छोड़ के नहीं आने हैं, बहुत इजी होते हैं आंसर देने, जैसे अभी हम डिस्कस करें। तो फर्स्ट क्या था बच्चों कि यहाँ पे नाउ दैट वी वर लिविंग रावू लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल। तो अभी आपको क्लियर हो जाता है कि जब हम जैसे ही स्टार्ट करा हमने रावू, तो ऑब्वियसली ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, एकदम माइंड में स्ट्राइक करता है कि सिल्क रोड पे। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो कहाँ से लिया गया है, तो ऑब्वियसली दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम सिल्क रोड। सिल्क रोड से लिया गया है। क्लियर। तो सिंपल सा आपको कहाँ से लिखना है, कल भी मैंने बताया कि द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर सिल्क रोड। नेम द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर क्या है बच्चों, निक मिडलटन। कैसे स्पेलिंग लिखनी है, निक मिडलटन। क्लियर। कोरा इज ए प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। अब यहाँ पे आपको कि कोरा क्या होता है, तो तिब्बत में क्या होता है, यहाँ पे तिब्बतन्स क्या करते हैं, कोरा इज ए प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। हु इज सेतन, सेतन कौन था उनका, सेतन ड्राइवर। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ वाज अ ग्रे मिजरेबल प्लेस। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे हॉर, तो जैसे आपको हॉर, आपको पता है कि हॉर हमने दार्जिन कहाँ पे पढ़ा था, ये दो प्लेस पढ़ी थी वाइल दे वर गोइंग टू माउंट कैलाश। जब वो कहाँ जा रहे थे, माउंट कैलाश जा रहे थे, तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था हॉर एंड दार्जिन। तो हॉर प्लेस कैसी बताई थी उन्होंने, ग्रिम बताई थी और मिजरेबल प्लेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वाज हॉर। तो आपको फर्स्ट लाइन में मिल गया आंसर, हॉर वाज ए ग्रीम मिजरेबल प्लेस। क्लियर। देयर वाज नो वेजिटेशन। क्यों बोला उन्होंने ग्रीम और मिजरेबल है, क्योंकि वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है। व्हाटसोएवर जस्ट डस्ट एंड स्नो। क्या है वहां पे, सिर्फ डस्ट है, स्नो पड़ी हुई है, कोई वेजिटेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर स्नो पड़ी होगी तो वेजिटेशन वहां नहीं होगी। liberally scattered with years of accumulated refuse। और क्यों बोला था उन्होंने ये मिजरेबल प्लेस है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिफ्यूज का इस समय से जो है स्कैटर्ड मीन्स स्प्रेड फैला हुआ था। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज द वर्ड एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा था, गैदर्ड था। तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड एक्यूमुलेटेड मीन। तो एक्यूमुलेटेड मीन्स टू गैदर और पाइल अब स्पेशली लिटिल बाय स्टिल, थोड़ा थोड़ा करके जो है वहां पे जो है रिफ्यूज पड़ा हुआ था या स्कैटर्ड था, उसे बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड, गैदर्ड था। मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ। अब यहाँ पे देखो 4 रिवर्स लिखी है बच्चों, विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, तिब्बत's most venerated stretch of water। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर किसका सोर्स है, एज द सोर्स। देखो यहीं पे आंसर है बच्चों, आंसर इज गिवन इन द पैसेज, मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, द इंदस, द गैंजेस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। तो आपको यहीं से ये चीजें कॉपी करके आंसर में लिखना है। मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। कौन कौन सी है, यहां से आपको इसको कॉपी करना है। द इंदस, द गैंजेस, कोई भी रिवर का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। क्लियर। द गैंजेस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। तो जो हमने पर्टिकुलर रिवर्स दिए सबके आगे हमने क्या लगाया, डेफिनेट आर्टिकल द।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेयर इज हॉर सिचुएटेड, तो हॉर इज सिचुएटेड इन तिब्बत, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं हॉर इज सिचुएटेड इन तिब्बत। तो यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट द आंसर फ्रॉम हॉर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज सिचुएटेड, और इज सिचुएटेड इन तिब्बत। क्लियर। तो इस तरह से आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है बच्चों टायर्ड एंड हंग्री, क्योंकि ऑब्वियसली हम सिल्क रोड पढ़े। हु इज आई इन द अबव लाइन, तो आई इन द अबव लाइन किसके लिए यूज हुआ है, निक मिडलटन के लिए। व्हाट मेड द नरेटर कैच अ कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड मेड द नरेटर कैच अ कोल्ड, क्योंकि इतना ज्यादा जो है ऊंचाई पे था, हाई एल्टीट्यूड था, दैट इज वाई इट्स इफेक्ट, ड्यू टू इट्स इफेक्ट narrator catch a cold. Give the antonym of the alleviate. Alleviate means relieved. Whom did the narrator consult for meditation? Tibetan doctor. पूरा पूरा आंसर लिखेंगे, the narrator consulted for meditation Tibetan doctor. चेतन तो इसका आंसर है where was the medical college situated, तो कहाँ पे है, at Darchin. This is the answer. Clear? The medical college was situated at Darchi. What is a monastery? Monastery is a building or collection of buildings in which monks live. How did the narrator, क्योंकि जो हॉस्पिटल में ले गए थे चेतन उनको तिब्बतन मेडिकल कॉलेज, तो वो कैसा था, जस्ट लाइक ए मोनेस्ट्री, क्योंकि डॉक्टर भी बिल्कुल कैसे थे, तिब्बतन की थे। Narrator recovered. How did the narrator recovered? By taking proper medicine. Give synonyms of the word hatred, aversion. Clear? तो इस तरह से आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनके आपको आंसर देने होते हैं बच्चों। द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड, अब आपको रीजन देना है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ बच्चों, गिव रीजन। द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से किस चीज का ट्रेड होता था, सिल्क का। एक्सप्लोर द रीजन ऑफ ओल्ड सिल्क रूट विच वॉज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ फॉर ट्रेड। द रूट कनेक्टेड अफ्रो यूरेशियन लैंड, द ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, स्पाइसेस, टीज एंड पोर्सलिन, और हमने प्लास्टिक भी पढ़ा था बच्चों, इंडियन टेक्सटाइल, पेपर एंड प्रीशियस स्टोन। Roman empires, gold, silver, glassware, wine, carpets and jewels were done. Tibetan mastiffs were popular in Chinese imperial. क्यों फेमस है, क्योंकि वो एज ए हंटिंग डॉग उनको यूज करते थे, एज ए हंटिंग डॉग्स। दे वर फियरलेस एंड फ्यूरियस विद बिग जॉस, बिल्कुल डरते नहीं थे, और उनके जॉस कैसे थे, जबड़े बहुत ज्यादा बड़े थे। दे वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड, से ही उनको लाया गया था कहाँ पे, चाइना from Tibet. Clear? The author was disappointed with Darchin. क्यों disappointed थे? Because, तो आपको यहीं से आंसर लेना है कि he was disappointed या author was disappointed with Darchin. क्योंकि because he was having, क्योंकि एक तो हेल्थ इश्यूज आ गया था, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी, हाई एल्टीट्यूड था। ड्यू टू चेंज इन एल्टीट्यूड ही हैड a cold, was unable to sleep at night, पूरी रात अवेक रहे। द प्लेस हैड नो पिलग्रिम्स, और सेकंड रीजन था कि वहां पे कोई भी जो है पिलग्रिम नहीं थे, तीर्थयात्री नहीं थे, एंड इट वाज फिल्ड विद लोड्स ऑफ रिमेन्स एंड ट्रैश। द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल, क्योंकि पहले एक बार वो होपलेस हो गए थे, कोई विजिटर नहीं थे, कोई पिलग्रिम नहीं थे, बट फाइनली एज ही मेट विद नॉर्बू, तो उन्हें लगा कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है पॉजिटिव थिंकिंग की वो काम करिए। द ऑथर थॉट दैट his positive thinking strategy worked well after all because he finally met someone who understood his language and was there to complete the Quora just like him. क्योंकि he also wanted to complete the Quora, तो उन्हें थोड़ा सा एक satisfaction हो गया था, satisfied हो गए थे। He met Norbu, कहाँ मिले थे, Darchin's only cafe, एक ही कैफे था जहाँ पे उन्हें कौन मिले थे, नॉर्बू। Earlier he got ill as soon as he reached the place. No one understood English well. किसी को सब लोग जो है लोकल डायलेक्ट बोल रहे थे, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो he was very happy to see Norbu. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, क्वेश्चन ब्रीफली कमेंट करना है आपको यहाँ पे।
द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट एवरेस्ट, क्या था उनका पर्पस? ऑब्वियसली सारे बच्चों को पता होगा, टू कंप्लीट द कोरा। क्लियर? द ऑथर्स जर्नी टू कंप्लीट टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, विच इज एन एसेंशियल डिस्प्ले इन बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट बिलीवर्स, थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बुद्धिस्ट बिलीवर्स आर टू बी परफॉर्म मेडिटेशन इन दिस प्रोसेस। इस तरीके से वो अपना क्या करते हैं, मेडिटेशन। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्जिन, तो कैसी थी फिजिकल कंडीशन दार्जिन में बच्चों? बीमार हो गए थे। द ऑथर वाज इल व्हेन ही रीच्ड दार्जिन। हिज साइनस वर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर एंड हाई एल्टीट्यूड। दो ही रीजन थे बच्चों, एक था आपका हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गए थे, हाइट पे, और सेकंड रीजन था कि बहुत ज्यादा वहां पे बिटर कोल्ड था। He didn't sleep well, and the next day he went to the Tibetan doctor who gave him some medicine. अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप डिटेल में बता सकते हैं कि किस तरह से वो तिब्बत के तिब्बतन मेडिकल कॉलेज में गए थे, वहां पे उनको जो डॉक्टर मिले थे, कैसा रूम था वहां पे, मोनेस्ट्री की तरह था हॉस्पिटल, और वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने भी वो कैसे कपड़े पहने हुए थे जैसे तिब्बतन जो है पहनते हैं, राइट? तो ये भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा आपका। क्लियर बच्चों? वो गेव हिम सम मेडिसिन, कितनी मेडिसिन दी थी? 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। क्लियर? द ऑथर्स मीटिंग विथ नॉर्बू, ऑथर की मीटिंग नॉर्बू से कैसे हुई थी? एक कैफे में हुई थी, सबको पता है, अभी हमने डिस्कस भी करा था बच्चों। ही वॉज फीलिंग लोनली इन दार्जिन एज सेतन लेफ्ट फॉर लासा, क्योंकि सेतन ने भी उनको छोड़ दिया था, क्योंकि अपने बिजनेस में जो है उसका, क्योंकि काफी टाइम जो है वो स्पेंड कर चुके थे ऑथर के साथ। दैट इज वाई सेतन लेफ्ट हिम फॉर लासा, छोड़ के चले गए थे लासा में। नो वन न्यू द इंग्लिश लैंग्वेज, और कोई बातचीत करने के लिए नहीं था क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं आती। नो वन न्यू द इंग्लिश मच इन दैट प्लेस। देयर वर नो पिलग्रिम्स, सेकेंड रीजन क्या था कि कोई पिलग्रिम्स ही नहीं एट दैट टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि वो स्टार्टिंग सीजन था। He met Norbu at local cafe. Norbu was an academic from Beijing who worked for the Institute of Ethnic Literature. He was at Darjeeling to complete, और वो भी दार्जिलिंग में क्यों आए थे? टू कंप्लीट द कोरा एज हमारे जो ऑथर हैं निक मिडलटन, वो भी क्या करने आए थे? टू कंप्लीट कोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेतन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। सेतन ने कितना सपोर्ट किया था? तो ऑब्वियसली शॉर्ट रूट से वो ले गए थे, और किस तरह से उन्होंने हेल्प करी थी जहां पे ब्लॉकेज आ रहे थे, स्नो आ रहा था, ऑब्स्टेकल्स को उसने कितनी इजीली जो है दे रीच टू द डेस्टिनेशन पॉइंट। सेतन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ऑथर्स जर्नी। ही वॉज एन एफिशिएंट ड्राइवर। ही टुक केयर ऑफ द ऑथर व्हेन ही गॉट इल, और किस तरह से जब ऑथर की तबीयत खराब हुई थी, ही टुक हिम टू द तिब्बतन मेडिकल कॉलेज। He took him to the medical college and got medicine for him. He also informed him about the places they were visiting in their journey. Next question है बच्चों, as a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. तो यहाँ पे उन्होंने जो है आपको इस पे ब्रीफली कमेंट करना है। सेतन वॉज ए बुद्धिस्ट, सेतन भी कौन थे? एक बुद्धिस्ट थे, लोकल पर्सन थे, who believed that is not the end. He might have gone directly to heaven as Kailash is a holy place. He thought it would be bad if the author died because it might affect his business and he would not get any customers in future. He could have lost his credibility. वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खोना नहीं चाहता था। दैट इज वाई उन्होंने पूरी केयर करी किसकी? निक मिडलटन की, जो इसके ऑथर है। पूरी जर्नी में उन्होंने उनको हेल्प करा। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो हमने बच्चों एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, और किस तरह से आपको कमेंट करना है अगर कोई स्टेटमेंट या कोई फ्रेजेस ये हैं तो उस पर किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर है। ये जरूरी नहीं है कमेंट करना है, सिंपल आपको क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप पूरा जो है चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगर ऑथर की मीटिंग नॉर्बू से डिस्क्राइब करनी है
तो नॉर्बो ने कहाँ मिले थे, पूरा आपको डिटेल में उन्हें समझाना है। क्लियर? तो नॉर्बो, द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बो, नॉर्बो कहाँ मिले थे, जब ऑथर क्या थे, फीलिंग ही वॉज व्हेन ही वॉज फीलिंग लोनली इन दार्जिलिंग एट सेतन, क्योंकि सेतन भी उनको छोड़ के चले गए थे, कहाँ, लासा। क्लियर? नो वन न्यू, और किसी को भी क्या नहीं आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि सब लोग क्या बोलते थे, लोकल डायलेक्ट, मच इन दैट प्लेस। और कोई, और सेकंड रीजन क्या था, वहां पे कोई भी पिलग्रिम नहीं थे, तीर्थ यात्री नहीं थे, क्योंकि वो क्या था, सीजन का स्टार्टिंग टाइम था। ही मेट नॉर्बो एट लोकल कैफे, कहाँ मिले थे, अब आपको पूरा बताना है कि नॉर्बो कहाँ मिले थे, लोकल कैफे में मिले थे। नॉर्बो कौन थे, नॉर्बो was an academic from बीजिंग चाइना हु वर्क फॉर द इंस्टीट्यूट, किसके लिए वर्क किया था उन्होंने, एथनिक लिटरेचर। ही वॉज एट दार्जिलिंग, क्यों आए थे, रीजन क्या था, टू कंप्लीट कोरा। तो बच्चों इस तरह से हमने आज जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सिल्क रोड, सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए, लाइन वाइज हमने एक्सप्लेनेशन इसका डिस्कस करा है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करे हैं, समरी हमने करी है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो समरी को आप जरूर पढ़ें, सो दैट अगर कभी जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप समरी में से आंसर को लिख सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।